जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट वी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के 2019 के प्रीवियस ईयर के पेपर, 2021 के और 2022 के हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यह रहा आपका पहला प्रश्न। घोड़े मोरनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है। तो दोस्तों, जो आपका घोड़े मोरनी लोक नृत्य है, ये आपका गोवा राज्य का है। किस राज्य का है? गोवा राज्य का है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। और जो आपका गोवा राज्य है, वो भारत के राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से वो आपका राजस्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, डैश एक ऐसा जमा खाता होता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो वो कौन सा खाता है? तो दोस्तों, उस खाते को हम बचत खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत खाता या सेविंग अकाउंट। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। खासकर आप ये ध्यान रखना, इसमें आपका स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि उसके जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। किसके? स्टैटिक जीके के। खासकर लोक नृत्य हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, उससे संबंधित व्यक्ति हो गए। इसके अलावा जो आपका खेल कूद है, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, अवार्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। बिल्कुल, यह डैश के महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपका जो कटी बिहू जो आपका त्योहार है, ये आपका अक्टूबर के महीने में कब मनाया जाता है? अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो ये आपका खासकर कला और संस्कृति टॉपिक से संबंधित है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। और आपकी पंचवर्षीय योजना है। पिछली बार तो पंचवर्षीय योजना में आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं किसी किसी प्रीवियस ईयर में। एक तो क्लियर है, लेकिन 2 भी पूछे गए किसी में, और किसी में जनगणना से भी पूछे गए। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तो आपका अगला प्रश्न है, डैश की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। तो किसकी? वो है आपका राष्ट्रीय बीज निगम की। किसकी? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना आपका 1963 में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। और आपका FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपका 1965 में हुई थी। तो राष्ट्रीय बीज निगम आपका 1963। ये अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो आप खासकर ये ध्यान रखना कि आपका स्टैटिक जीके पर फोकस करना है। बाकी आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, तो इससे आपके प्रश्न बनते हैं। और खासकर प्रीवियस ईयर के पेपर में ही जितने आपके प्रश्न होते हैं वो खासकर रिपीट होते रहते हैं, अलग से नहीं पूछे जाते। अगला प्रश्न देखो, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है। तो सभी को पता है, ये भाई आपका पाक जल संधि द्वारा। किसके द्वारा? पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, और देखो ये वाला जो प्रश्न आप देख रहे हो, मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई डैश और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। तो कितने? 90 मीटर और 120 मीटर के बीच में होनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा,
ठीक है। और पिछले आपका प्रीवियस ईयर में आपका ये पूछा गया था कि जो आपके विकेट होते हैं ना क्रिकेट में, उनके बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो आपके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लंबाई दूरी खेल कूद से रिलेटेड, खेल कूद में जितने आपके खेल होते हैं उनकी लंबाई दूरी। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। अगला देखो, और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का यही मतलब होता है कि आपको पता चलता है कि भाई ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से, निम्नलिखित में से किससे पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन है, वो है आपका अरविंद बिरमानी। कौन है, अरविंद बिरमानी। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया, उसका कारण क्या था। तो दोस्तों, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया था। किसके लिए, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका साइंस से है, जनरल साइंस से। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती हैं। तो जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो इसमें आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है या मिलती है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है, निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो कौन थी, तो दोस्तों वैशाली। कौन थी, वैशाली जो है वो आपकी बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगला प्रश्न है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक डैश स्थापित करेगी। क्या स्थापित करेगी, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्थापित करेगी। क्या करेगी, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे डैश के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। तो किसके संपर्क में आने पर, आयोडीन। किसके, आयोडीन के संपर्क में आने पर वे नीले काले रंग के हो जाते हैं। तो ऑप्शन 3 आयोडीन। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम। तो कौन सी बेरोजगारी होगी वो, तो दोस्तों वो आपकी मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी। कौन सी, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं, यानी फूटे नहीं हैं, लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उनको प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या कहा जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला SAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डैश में स्थापित किया जाना है। कहाँ पर, तो दोस्तों ये आपका शिमला में। कहाँ पर, शिमला में स्थापित किया जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका सही होगा। शिमला हिमाचल प्रदेश में राजधानी है। अगला देखिए, माल का निर्यात डैश को बढ़ाता है। तो दोस्तों, माल का निर्यात जो है विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। बिल्कुल, जितना माल निर्यात करोगे तो तब विदेशी मुद्रा बढ़ेगी। तो ऑप्शन जो आपका 4 दिया गया है विदेशी मुद्रा, बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो किसकी अनुशंसा, तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। किसकी,
स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को नोट कर लिया करो, प्रश्न में पूछे जाते हैं। अगला देखो, विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों, जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो आपका 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। नवंबर 2022 में भारत के उड़ीसा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने? तो कौन बने? तो वो है आपके सूर्यवंशी सूरज। कौन है? सूर्यवंशी सूरज। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आपका। तो आखिरी प्रश्न आपका अवार्ड से रिलेटेड है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में डैश शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? तो दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए शामिल होते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर के प्रश्न। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही आप डेली प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। और एसएससी जीडी का आपका जो वैकेंसी है उसका जो आवेदन है वो आपका 24 नवंबर से होने वाला है। और इसका एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है, सभी को पता है। और अभी वर्तमान में एक नोटिफिकेशन आपका वायरल हो रहा है जिसमें आपका 75,000 प्लस वैकेंसी निकला हुआ है। तो जो आपका वो नोटिफिकेशन है बिल्कुल आपका फेक है, तो उसके चक्कर में ना आए। 24 नवंबर से आपका जो आवेदन है वो स्टार्ट होगा, तो तभी आपका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ वहाँ गुमराह नहीं होना है, सीधा आपका फोकस करना है।